अगर मैं कहूँ कि मैंने ओवरथिंकिंग करना एकदम से बंद कर दिया तो ये झूठ होगा। तो कोई भी इंसान ओवरथिंकिंग करना एकदम से बंद नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो बाकी चीजें करने लगे ओवरथिंकिंग करने के बजाय, फॉर एग्जाम्पल कि उसके पास दूसरे काम है जो वो कर, क्योंकि बिजी होना एकमात्र तरीका है इससे बचने का। अगर तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे तो तुम्हारे सामने बाकी चीजों पर सोचने का टाइम होगा तुम्हारे पास, तुम बाकी चीजों पर सोचोगे। तुम्हें लगता है कि तुम जिस चीज के लिए ओवर थिंकिंग अभी कर रहे हो वो ओवर थिंकिंग व्यर्थ है, क्योंकि वो चीज व्यर्थ है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो जो कि अननेसेसरी नेगेटिव थिंकिंग होती है। वो ओवर थिंकिंग क्यों कंसिडर होती है? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम उसी जगह किसी क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग करो तो हो सकता है तुम्हें इसका आंसर मिल जाए। किसी प्लेटफॉर्म पे किसी स्किल में ओवर थिंकिंग करो तो हो सकता है तुम्हारी स्किल डेवलप हो जाए। तो इट्स नॉट अबाउट द ओवर थिंकिंग दैट यू डू, इट्स अबाउट कि तुम वो किस चीज पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी करती थी ओवर थिंकिंग, अभी भी करती हूँ। आज मैं नई चीजों पर सीखने में उस थिंकिंग को यूज कर। और अगर तुम थिंकिंग को रोक नहीं सकते हो तो ओवर थिंकिंग को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो करना एक तरीके से ये सबूत है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो चीजों के बारे में सोचते हो, तुम्हें चीजों का अंदाजा है। तो तुम अभी जाके न्यूज खोल के देखोगे दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी बुरी बुरी चीजें हो रही है। और तुम ओवर थिंकिंग करने में मजबूर हो जाओगे। कल के में सब भी हो सकता है, ऐसे इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम ओवर थिंकिंग करो। मतलब ये है कि तुम्हारे सामने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और तुम उनके बारे में सोचो। तो हाँ, ऑप्टिमिज्म जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाली सिचुएशन को नजरअंदाज करते हैं। अगर तुम्हारी ओवर थिंकिंग सामने वाली चीज को नजरअंदाज नहीं कर रही है तो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो बस डीप थिंकिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड डीप थिंकिंग। आई एम अ डीप थिंकर, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट दैट आई एम ओवर थिंकिंग। सो फर्स्ट डिसाइड कि तुम क्या होगा। तुम डीप थिंकिंग करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम ज्यादा इमोशनल हो सकते हो, तुम्हें चीजें जल्दी बुरी लगने लग सकती हैं, और तुम एक जो इमोशनल इंसान हो सकते हो। हम जो वो डीप थिंकिंग करने वाले लोग को फील करते हैं चीजें, उनके साथ कुछ भी होता है लाइफ में तो दे अदर पीपल जस्ट सी इट। दूसरों की लाइफ में वो चीज होती है, लेकिन डीप थिंकर्स की लाइफ में वो चीज उनको फील होती है, एंड दैट इज समथिंग जो कि उनको इतना स्पेशल बनाता है दूसरों से। तो मैं एक डीप थिंकर हूँ, बट अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं काफी बिजी हो गई हूँ अपनी लाइफ में। सच बताऊँ तो मेरे पास सिर्फ ओवर थिंकिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। इसलिए मैंने बोला कि अगर तुम्हें इस चीज से निकलना है तो बिजी रहना है। एंड ऐसा भी नहीं है कि मतलब कभी नहीं कर, ऑब्वियसली टफ टाइम्स आते हैं, वो तुम्हें हर सर्कमस्टांस के बारे में पहले से ही पता लगा होता है। अगर तुम सावधान इंसान हो तुम सोच लेते हो हर एक एस्पेक्ट। तो आज सुबह ये थी, एंड कल से मैं चैलेंज शुरू कर रही हूँ इसको देखने के लिए। जुड़े रहे मेरे चैनल।